क्या आप एक ऐसी जगह की सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं जहां आज भी हर अमावस्या को एक स्त्री की आत्मा पुकारती है, जहां सरकार तक जाने से डरती है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप अभी सुनने जा रहे हैं वो आपकी नींद छीन सकता है। पिंडारी गांव, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के पास स्थित एक पुराना पहाड़ी गांव। सन 1984 की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा पिंडारी नाम का एक गांव, जहां अब कोई नहीं रहता, लेकिन कहते हैं वहां की हवाओं में आज भी किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं। इस गांव को सरकार ने अप्राकृतिक मृत्यु क्षेत्र घोषित कर छोड़ दिया था। रजनीश नाम का एक साहसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपने दोस्तों के साथ उस गांव में एक रात बिताने गया। उसका उद्देश्य था वहां के शापित मंदिर की सच्चाई कैमरे में कैद करना। गांव में घुसते ही सब कुछ अजीब लगने लगा। कोई पक्षी नहीं चहचहाता था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें गंध थी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जला हुआ। और गांव के बीचों बीच एक टूटा हुआ शिव मंदिर था, जिसके द्वार पर रक्त के निशान थे। स्थानीय गाइड ने चेतावनी दी थी, सूर्यास्त से पहले लौट आना, वरना वो पुकार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन रजनीश नहीं माना। रात के ठीक 12:15 पर कैमरे ने एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड की, किसी स्त्री की करुण पुकार। कौन है रे, जो मेरे श्राप को चुनौती देने आया है? फिर कैमरे का फोकस अपने आप हिलने लगा। दोस्तों ने देखा कि रजनीश एक ट्रांस में चला गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से राख निकल रही थी। वो स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी, बिना पांव के जमीन से 2 इंच ऊपर तैरती हुई आई और बोली, जो मेरी समाधि तोड़ेगा मैं उसके प्राण खा जाऊंगी। एक के बाद एक 3 दोस्त बेहोश हो गए। केवल एक बचा, अंकित, जो किसी तरह उस रात वहां से भाग निकला। अंकित आज भी पागल खाने में है। जब उससे पूछा गया उस रात क्या हुआ, तो वो बस एक ही बात बार बार दोहराता है। वो आज भी पुकारती है, हर अमावस्या को। सरकार ने उस गांव को सील कर दिया और गांव का नाम अब किसी मैप पर नहीं दिखता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, अगर उस स्त्री की सिसकियां आपके कानों में गूंज रही हों, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली अमावस्या की रात हम आपको एक और शापित गांव में ले चलेंगे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप उस गांव में एक रात रुक सकते हैं? बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की दस्तक आपसे छूट न जाए।